ये चार चीजें तो बुद्ध ने कही, एक पांचवी चीज मैंने अपनी तरफ से जोड़ ली। शिक्षा को, शिक्षा, एजुकेशन सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं है सर। प्लीज सर, इस बात से बाहर निकल आओ। शिक्षा सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं है सर। शिक्षा जो है वो सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं है सर। शिक्षा के बड़े महान उद्देश्य हैं। ज्ञान ने बुद्ध को भगवान बना दिया। ज्ञान ने आप आईएएस बनने के लिए परेशान हो, डॉक्टर बनने के लिए परेशान हो, इंजीनियर बनोगे सर, आप बनोगे। हां, हमारे जीवन की 21 वर्ष के बाद, जैसे हम मिडिल क्लास से थे तो हमारे पिताजी कहते थे कि देखो भैया, रिटायरमेंट के बाद हम तुमको पैसा दे ना पाएंगे, हमारी एक बेटी है, उसकी हमें शादी करनी। ऐसे हम बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग इसी स्थिति में हैं। जिस दिन ये देश शिक्षा और नौकरी के संबंध को तोड़ देगा, इसको महान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस देश में सफलता का पैमाना क्या है? अरे इनका लड़का डॉक्टर हो गया, तुम पता नहीं क्या पढ़ते हो। अरे हो गया माता जी, बहुत अच्छा है पढ़ने में। हमारे बहुत सारे पेरेंट्सों की आदत है दूसरे के बच्चों से कंपेयर करना। प्लीज, शिक्षा का जो अंतिम चरण है ज्ञान का, वो तो आदमी को भगवान बना दे। शिक्षा को नौकरी से मत जोड़ो सर। ये 5 काम आप मत करो। दूसरे के मन को पढ़ने की कोशिश मत करो, अपने मन को पढ़ो। लोग हंसेंगे ये मत सोचो। समय मत काटो इन चीजों में। तुम कहां समय स्पेंड कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और हर एवरी मोमेंट अगर तुम्हें कुछ देकर नहीं जा रहा है तो नुकसान हो रहा है तुम्हारा। सर अगर सिर्फ तुम दिन भर डांस, योगा और ध्यान करते हो तो मन और शरीर तो मजबूत हो रहा है, कुछ तो गेन हो रहा है सर। हमसे बड़े बड़े कुछ नहीं सर, सब उसी मैटर से बने हुए, सब। मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की गरिमा है, कल नहीं रहेंगे। राहत इंदौरी साहब की ये लाइन मुझे जल्दी शायरी वारी कविताएं वगैरह बहुत रेयर केस में याद होती हैं। इंटरेस्ट ही नहीं रहा सर कभी, लेकिन कुछ चीजें मुझे अगर अच्छी लगती है तो तुरंत याद हो जाती है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा कि बीरबल कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ कि मेरा परिवार, मैं हमेशा राज करूं, मेरा परिवार हमेशा राज करे। कहा सरकार ऐसा कोई फॉर्मूला होता तो पहले वाले जाते ही नहीं, आप आते कहां से? जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार है, जातीय मकान थोड़ी है। सबके लिए लागू होता है सर, सबके लिए। सम्मान करिए लोगों का, सम्मान, डरिए मत। इज्जत दीजिए लोगों को, सम्मान करिए। वो आप पर हंसते हैं फिर भी करिए। आज कई सारे मित्रों ने मुझे मैसेज किया कि सर हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है कुछ। इन चीजों को छोड़ दीजिए सर। अब एक बहुत अहम सवाल,
व्यक्तित्व परिवर्तन में मिनिमम, सुन लीजिएगा, व्यक्तित्व परिवर्तन में मिनिमम 6 महीने का समय लगता है। इसीलिए पेशेंस की हर धर्म ने महिमा गाई है। हर धर्म ने, कोई ऐसा धर्म नहीं है जो धैर्य शब्द को महान न कहे, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे हिंदुइज्म हो। आप देखो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हर धर्म में मौजूद है। जो भी करते हो, प्रेम कर रहे हो, मन इन्वॉल्व है, पढ़ाई कर रहे हो, मन इन्वॉल्व है, लड़ाई कर रहे हो, मन इन्वॉल्व है, पूजा कर रहे हो, मन इन्वॉल्व है, जो पॉजिटिव माइंड है वो क्या सोचता है कि बुद्ध, महावीर, नागार्जुन, शंकर, इन सब का संबंध इससे है। तुम जीवन में कुछ भी करो, प्रेम, पढ़ाई, कुछ भी, कोई ऐसी चीज बताओ जहां मन की भूमिका ना हो। तो जब जीवन के सारे पक्षों में मन की भूमिका है, जब जीवन के सारे कर्म में मन की भूमिका है, तो हम इस पर ध्यान क्यों ना दें? मृत्यु क्या है? मृत्यु मन का हमेशा के लिए शांत हो जाना। डेड बॉडी के कान में जाके कह दो, भैया तुम्हारा 2 करोड़ रुपया लूट ले गए, पड़ी हुई। भैया तुम्हारी गाय ले गए, भैया भैया वो दुबे जी तुमको गाली दे रहे हैं, पड़ा हुआ है। इससे पहले कि ये हमेशा के लिए शांत हो जाए, इस महाशक्ति को समझो। पहले समझो फिर ध्यान करो। पहले समझो, पहले इसको वॉच करो, देखो। बैठे हो जुकाम आ गया, छींक आ गई, कोरोना हो गया। मैं ऐसे भी तो जुकाम आ सकता है, हमेशा कोरोना में ही छींक आती है। आज कोरोना खतरनाक नहीं बना, ये प्राचीन भारत क्यों महान था? ये लोग, ये अजात शत्रु, अशोक, बिंबिसार जैसे लोग खड़े हो जाते थे संतों के सामने। ये मन को जीते हुए लोग थे। नाइन्टी 90% लोगों की जब मैं काउंसलिंग करता हूं, वो सिर्फ इसलिए परेशान है, लोग क्या कहेंगे, ऐसा होगा, हंसेंगे लोग, और ऐसा होगा, और ये होगा, और अरे यार तुम इतना जान लो, तुम जीतोगे तुम अगर जीते तो सबके रिश्तेदार, सबके, किसी के जाति के आधार पे बन जाओगे रिश्तेदार, किसी के गांव के आधार पे, जाति नहीं होगी तो। अब तुम आईएएस हो गए, तुम आईएएस हो गए और तुम यादव हो, तो तुम्हारे गांव के जो ब्राह्मण है ना, वो भी कहेंगे रिलेटिव है, हमारे गांव के हैं। और अगर तुम हारे
सा नियम है, तुम जीते तो सबके रिश्तेदार, और तुम हारे तो तुम निकम्मे, तुम बेकार, तुम यूजलेस, तुम चोर, और तुम्हें दोनों चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तुम अगर दिन के लिए तैयार हो तो तुम्हें रात के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तुम ये नहीं कह सकते मुझे रात नहीं चाहिए, तुम्हारे चाहने से थोड़ी होगा, वो तो नेचर का नियम है। हम तो चाहते हैं भैया कभी ठंडक ही ना आए, ना तुम्हारे चाहने से दुनिया चलेगी, वो तो नेचर है। हर चीज में खुश रहो, पॉजिटिविटी देखो। एक महिला जो है अपने पड़ोस में मिठाई का डिब्बा ले गई, कही बहन जी मिठाई, बोली मुझे भगवान में पूरा भरोसा था और अब तो भरोसा इतना प्रगाढ़ हो गया कि मैं क्या बताऊं। तो उस पड़ोसन ने कहा कि क्यों बहन जी ऐसा क्या हो गया? बोले मेरे बेटे के स्कूल के सारे टीचर कहते थे कि तू कभी पास ही नहीं हो पाएगा। हाई स्कूल में है मेरा बेटा और वो बिना परीक्षा दिए पास हो गया। ये है पॉजिटिविटी। ये इसको तुम अपनी डायरी में कहीं लिख लो। 6 महीना लगेगा सर। इसको तुम इस शब्द को अपनी डायरी में कहीं लिख लो। 6 महीना लग, घबराना मत, मोहम्मद बिन तुगलक वाला काम मत करना, इंपेशेंट मत होना, डरना मत। लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे कि ये सुबह सुबह सांस अंदर बाहर करते हैं। बड़े सारे हमारे मित्र हैं, चाहने वाले हैं, तौल तौल के गाली लिखते हैं मुझे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे। क्या फर्क पड़ता है सर? इनकी हिम्मत है जो मुझे डराएंगे। सोने की खदान से सोना निकलेगा और गोबर की ढेर से, तुम गोबर की ढेर से सोना थोड़ी निकलेगा सर। तुम्हारे जो अंदर है, जिससे तुम बने हो, तुमसे वही बाहर निकलेगा। हमसे बहुत लोग कहते हैं सर वो ऐसा कहने दो यार। पंडित आएगा, पुरोहित आएगा, मौलाना आएगा, पड़ोसी आएगा, दोस्त आएगा, रिश्तेदार आएगा, इतने सारे लोग बधाई देने आएंगे, इसमें एक और भी आएगा। उसके बिना तो बधाई ही अधूरी है सर। ये मैं निगेटिव टर्म में नहीं कह रहा हूं, मैं बधाई के टर्म में कह रहा हूं। इसको नेगेटिव की और आप तो हिजड़ों को निगेटिव टर्म में ले रहे। नहीं नहीं, मैं तो बड़े पॉजिटिव टर्म में ले रहा हूं। खुद को समझो, खुद को समझो और खुद को जीतो। पूरी दुनिया तुम्हारी है। छह महीने लगेंगे, घबराना मत। गारंटी लेता हूं, तुम 6 महीने अपने ऊपर काम करके देख लो, अगर तुम्हारी जिंदगी ना बदले। लेकिन उतना धैर्य लोगों के पास नहीं है ना। कुछ लोग 5 दिन करते हैं, 10 दिन करते कहते हैं अरे 10 दिन किए कुछ चेंज ही नहीं दिखाई पड़ा। 20 साल से ताश खेल रहे हो, 10 दिन में ताश छूट जाएगी? आज ये मुद्दा बड़ा आवश्यक था। बड़े सारे मित्रों ने हमारे हमसे कहा था कि कुछ ऐसा बताएं जिस पर हम काम करें। और अगर आप योद्धा हैं तो पहले खुद को जीतिए,
बड़े सारे क्रिमिनल से जिनसे लोग बहुत डरते हैं, लेकिन जब उनका एनकाउंटर की बारी आती है पकड़ लेते हैं पैर पुलिस वालों का। अंकल जी अब नहीं करेंगे, अब कंट्री छोड़ के आप कहां जाओगे, अब तो पहले दगोगे फिर कहां जाओगे। दूसरे को जीतना बहुत आसान है सर, खुद को जीतना, और खुद को जीतने से दुनिया को जीतने की राह शुरू होती है। जय हिंद।